ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिकार। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। बे
कहने को है, हम न कहते थे कि हजरत पारसा कहने को है। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, दिलकश नाज़ो अंदाज के साथ मैं सुरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ जैसे हर बार अच्छे होते हैं इस बार और भी ज्यादा अच्छे होंगे। नाज़रीन क्या आप जानते हैं कि ब्यूटी का ताल्लुक हमारे एटीट्यूड और हमारी सोच से होता है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एटीट्यूड अच्छा हो, क्योंकि आज के इस दौर में एटीट्यूड हमारी पर्सनैलिटी और हमारी अहमियत को काफी हद तक इफेक्ट करता है। नाज़रीन कभी कभार हमने देखा है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल होते हैं जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, जो कि फिर लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए समझदार बनिए और अपना एटीट्यूड बेटर रखिए। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपके पास ये मैसेज पहुंच गया होगा कि हमें अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। फिलहाल अच्छे एटीट्यूड को बनाए रखते हुए आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का। नाज़रीन हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है होम्योपैथिक डॉक्टर और डाइटिशियन डॉक्टर नवजोत कौर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के ढेर सारे टिप्स, यानी कि किस तरह से मेंटेन करें अपनी डाइट बिफोर प्रेगनेंसी और किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें प्रेगनेंसी के बाद। डॉक्टर नवजोत सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम नहीं कहा जाएगा, इनफैक्ट ये कहा जाएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती। खुशी होती है इस बात की कि प्रेग्नेंट हो गए हैं, बट इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो उस केस में आप हमें बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, या फिर डाइट में ऐसे बहुत से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए, प्रोटीन विटामिन की जहां तक बात है, तो किस तरह की हमारी डाइट हो और किस तरह का हमारा वर्कआउट हो उस टाइम पर। देखिए सबसे पहले प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर फीमेल कहती है अभी हम प्रेग्नेंट हो गए, अभी हम मोटे हो जाएंगे। ये तो एक जनरल टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े भी ऐसे कहते हैं और हमारे दिमाग में भी होता है कि हमें 2 जनों के लिए खाना है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हमें अपना प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी है, जो हम खा रहे हैं हम वही मेंटेन करना है, और हमें उसमें पता होना चाहिए कि हमें क्या अवॉइड करना है और हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो, जो एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं। प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, जो एक मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और उसके साथ ही बच्चे को भी पूरा न्यूट्रिशन मिले। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक नहीं करनी चाहिए। जितनी हमारी बॉडी को नॉर्मल कैलोरीज चाहिए होती है उससे हमें जस्ट 300-400 कैलोरीज अप चाहिए होती है। दैट ऑल्सो 3rd ट्राइमेस्टर में। 1st ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नॉशिया, वॉमिटिंग जो भी होती है, उसके दौरान वैसे फूड इनटेक कम होती है, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉपर खाएं। फिर 2nd ट्राइमेस्टर में हमें थोड़ी सी इंक्रीज डाइट लेनी चाहिए, जैसे आप बोल सकते हैं 200 कैलोरीज, जो हम रेगुलर डाइट लेते हैं उससे हमें 200 कैलोरीज इंक्रीज करनी चाहिए। और 3rd ट्राइमेस्टर में हमें 500 कैलोरीज अप लेना चाहिए। जैसे एक एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है अबाउट 10 kgs, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। विद इन 3-4 मंथ्स डिलीवरी के बाद आप नॉर्मल आ सकते हो। इससे हटकर अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो वो कौन से फ्रूट्स हैं जो हम देखिए ज्यादा लें? फ्रूट्स हमें जैसे ऑफकोर्स हम अगर वेट लॉस के तरीके से देखें कि हमारा एक्स्ट्रा वेट गेन ना हो, तो हम वेजिटेबल्स जो ले सकते हैं वो है पपाया ले सकते हैं, हम गोवा। पपाया भी हमें 1st ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा कम इंक्लूड करना चाहिए। 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में हम पपाया, गोवा, पोमीग्रेनेट, एप्पल्स, वाटरमेलन ये सब लें।
बनाना, मैंगोज वगैरह, ऑफ कोर्स बनाना में फुल कैल्शियम होती है, लेकिन ये सब वेट गेन करने में फैटनिंग होती है। तो हम हो सके तो ये जिसमें जो फ्रूट्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे कि बनानाज हो गए, मैंगोज हो गए, कीवीज हो गए, ये सब हमें मस्कमेलन में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो ये सब फ्रूट्स हमें थोड़े से अवॉइड करने चाहिए अगर हम बहुत ज्यादा वेट कॉन्शियस रहना, हम सप्लीमेंट रहना चाहते हैं। तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया, एप्पल्स और पोमीग्रेनेट, गोवा, पपाया, ये सब लेने चाहिए। सब्जियों में हमें ज्यादा आलू नहीं लेना चाहिए, अरबी, फिर अभी जैसे सर्दियां आएगी, शलगम आएंगे, फिर हम कटहल लेते हैं। ये सब सब्जियों का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हमें ये सब्जियां भी अवॉइड करनी चाहिए। बाकी जितनी सब्जियां होती हैं, गोभी, बंद गोभी, भिंडी, बैंगन, ये सब हम आराम से खा सकते हैं। इससे हमें न्यूट्रिशन भी मिलेगी और उसके साथ हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा। खासकर पालक हो गई, मेथी हो गई, इनमें आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है, फॉलिक एसिड कंटेंट भी इनमें हाई होता है, तो ये हमें प्रॉपर डाइट भी प्रोवाइड करेंगे और इससे हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमें सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने चाहिए। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे इसी से मुतालिक और भी बहुत कुछ। सारी कायनात मसूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अज से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आज की डाइटिशियन, आज की डॉक्टर नवजोत कौर ने हमें बताया कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान किन किन खास चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी वेजिटेबल्स और कौन कौन से फ्रूट्स शामिल करने चाहिए। आइए अब उनसे जानते हैं कि डिलीवरी के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा वेट ना बढ़े। डॉक्टर, ये बताइए, ये तो आपने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके स्टेप्स बताए बहुत अच्छे से। फिलहाल ये बताइए कि डिलीवरी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डे बाय डे जो खवातीन है वो मोटी होती जाती हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो पुरानी बनी हुई है कि हम डिलीवरी हो गई, पंजीरी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज एज सच उसका कोई बेनिफिट ज्यादा है नहीं और उससे वेट गेन ही होगा। सेकेंडली, जैसे अगर आपकी जैसे डिलीवरी हो गई है फीमेल्स की, तो काफी हद तक तो अगर उन्होंने जो मैंने टिप्स प्रेगनेंसी के दौरान बताई है, अगर वो काफी हद तक उनको फॉलो करे तो उनका वेट 10 to 12 kg से ज्यादा गेन नहीं होगा।
तो उसमें बेबी का वेट 3 kg होता है, तो वो ऑलरेडी काफी हद तक डिलीवरी के टाइम पे ही कम हो जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा 5 to 6 किलोज रह जाता है वो हम विद एक्सरसाइजेस। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमें एक्सरसाइज कब शुरू करनी चाहिए? देखिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 2-3 महीने तक कंप्लीट रेस्ट जरूर लिया जाए। उसके बाद हम लाइट एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, योगा, फिर लाइट वॉकिंग, इन सब से हम जैसे एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी का वेट, कोशिश कीजिए कि वो 1-2 मंथ्स तक हम लाइट एक्सरसाइजेस करें, जिससे वेट वो ऑलरेडी जो आपका है वो कम से कम मेंटेन रहे, उस लेवल से ऊपर ना जाए। बिकॉज अगर उस लेवल से ऊपर चला गया तो फिर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे रिड्यूस करने। फिर जैसे 2 महीने तक आप लाइट एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उसके बाद आप फिर थोड़े बहुत हैवी एक्सरसाइजेस पे भी जा सकते हो। यहाँ योगा ही आप डेली करें, या जो मैंने आपको पहले डाइट की टिप्स बताई हुई हैं आप उसके दौरान ही करें। जो मैंने आपको सब्जियां ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मना की हैं, जैसे कि आलू हो गए, ये कटहल हो गए, अरबी हो गई, ये सब्जियां आप अवॉइड करें लेने। तो फ्रूट जो मैंने आपको बताया है वो आप अवॉइड करें। नाश्ता वगैरह कर रहे हैं तो अब उसमें दलिया लें, ब्राउन ब्रेड सैंडविच इंक्लूड करें, स्प्राउट्स यूज करें, सीरियल्स इंक्लूड करें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और इससे आपका वेट भी गेन नहीं होगा। राइस आप ज्यादा अवॉइड कीजिए। जंक फूड तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, वो मेरे हर स्टेप में आपका रहेगा, जंक फूड शुड बी नो नो नो, क्योंकि वो हर किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचा रहा है। जैसे आपने बताया कि हम अपनी डाइट में सर्टेन वेजिटेबल्स यूज करें, उसके अलावा फ्रूट्स लें, जो कि आपने हमें बताए। एनर्जी रीगेन करने के लिए और क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि आफ्टर 3 मंथ्स हम एक्सरसाइजेस करें, तो वो 3 मंथ का टाइम जो हमारे पास है, उस टाइम में एनर्जी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एनर्जी लाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप जूसेस लीजिए, फ्रूट जूसेस वगैरह लीजिए, उससे आपको एनर्जी आएगी। आप बादाम खाइए, रात को भिगो के बादाम लीजिए। आयरन सप्लीमेंट्स और लीजिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए। ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। एनर्जी आपको अगेन कहाँ से मिलेगी? एनर्जी आपको खाने से ही मिलेगी। आप मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, मोर ऑफ कैल्शियम प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, पालक हो गई, मेथी हो गई, बीटरूट हो गया है। बीटरूट में टू मच ऑफ हीमोग्लोबिन, टू मच ऑफ आयरन आपको बॉडी में मिलती है। और अगर आपकी बॉडी के सारे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन लेवल्स सब नॉर्मल हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी आनी है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से हमें फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। तो डॉक्टर, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने बताया कि किस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद भी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज हमने जानी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और डिलीवरी के बाद हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइजेस कैसी होनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन के बाद हमें एक्सरसाइजेस करनी शुरू करनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें इस बात का ख्याल हो कि हमें कौन सी वेजिटेबल्स लेनी है, कौन से फ्रूट्स लेने हैं और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स आज हमने जाने प्रेगनेंसी के लिए, वो आप जरूर आजमाएंगे, अपनाएंगे और घर पर एक बहुत ही खूबसूरत से मेहमान को लेकर आएंगे। चलिए, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यामिनी के पास और करते हैं हर बार की तरह ढेर सारी शॉपिंग। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं अदा, एक ऐसा शो जहां पर हम दिखाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने कभी नहीं की थी, या फिर कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ नया अंदाज होना चाहिए। और इसी अंदाज के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर हमारा ब्यूटी का सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम अपने आप को और खूबसूरत बनाना चाहेंगे, अपने आप को और निखारना चाहेंगे। और इसीलिए मैं आई हूं आज हबीब्स में। हम मिलने वाले हैं अमजद हबीब से और हमारे साथ होने वाले हैं ऐसे कुछ लोग जो कि सेक्रीफाइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने आए हैं और जिनके लिए वाकई हम कह सकते हैं कि वो इस बात पर विश्वास रखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एंड आई थिंक हम लोगों को उनकी स्पिरिट को सपोर्ट करना चाहिए एंड वी शुड सल्यूट देम। आइए देखते हैं किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपनी स्टाइलिंग भी बरकरार रख रहे हैं।
नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त हूँ हबीब्स में और यहाँ पर स्टाइलिंग और चैरिटी ऑलवेज गो इन हैंड। यहाँ पर ये प्रूव किया जा रहा है कि स्टाइल से भी चैरिटी हो सकती है, और उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी एक हम कह सकते हैं एक बहुत क्यूट सी बच्ची है। आपका नाम? नव्या। नव्या, आप क्यों आए हो यहाँ पर? बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो लोग मरे थे, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आज बाल कटवाने आई हूँ। मैं हेयर कट करने के लिए आई हूँ क्योंकि इतने सारे कमांडोज ने हमारी जान बचाई है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ओके, तो ये जज्बा है हम हिंदुस्तानियों में। इवन ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड दैट्स टू विद द परफेक्ट स्टाइल। सी, हर चीज के लिए हम कहते हैं कि एक अंदाज होना चाहिए, और ये जज्बा जो है वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ पर जो है इस छोटी सी बच्ची की हेयर कटिंग चल रही है, आप क्या करने वाले हैं? शी वॉन्ट ए वेरी गुड एंड न्यू एक्स्ट्रा स्टाइल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सा स्टाइल चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशली एक हेयर कट के लिए नहीं आई हूँ। मेरा ये पर्पज है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना कि स्टाइलिंग कम्स हैंड इन हैंड विद द चैरिटी है, तो यहाँ पर जो है स्टाइल भी दिया जा रहा है, एंड ये छोटी सी बच्ची शी इज कॉन्शियस अबाउट हर स्टाइलिंग। तो मैं ये देखती हूँ कि आजकल बच्चों में भी स्टाइलिंग का इतना सेंस है, इतना जज्बा है। ये बच्ची भी जो है स्टाइल कराने आई है। इनके बालों में मैं आगे से ये चाहती थोड़ा छोटे बाल करूँ, लेकिन बहुत छोटे बच्चे होने के कारण मैं ज्यादा छोटे नहीं करूंगी, ताकि स्कूल जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके बाल आगे से छोटा करके थोड़ा सा फेदर्स में डालेंगे, ताकि जब ये खोलेंगे बाल तो इनको लगेगा कि हमारा एक नया लुक है। जब स्कूल जाएंगे तो पोनी कर सकते हैं। वेल, डेफिनेटली जैसा इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हम कहते हैं कि बच्चे जो है सिंपल ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो मांगते हैं वो मांगते हैं स्टाइल। इसीलिए जो है थोड़ा स्टाइल होना भी जरूरी है, लेकिन कुछ इस तरह का कट होना बहुत जरूरी है जो स्कूल में भी अप्रिशिएबल हो। तो इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके आगे के जो बाल है उन्हें थोड़ा छोटा किया जा रहा है टू गिव अ स्टाइल, बट इस तरह से उनके बाल काटे जा रहे हैं कि इफ शी डज अ पोनी, तो पोनी में जो है इनके बाल पूरे कवर अप हो सके, और स्कूल में भी जैसा इन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को डांटना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि इनके आगे के बाल जो है लेवल अप किए जा रहे हैं, एंड वो कट चुके हैं। आई थिंक वन साइड इज डन। इसके अलावा पीछे से आप क्या देने वाले हैं? पीछे से कुछ ज्यादा नहीं मैं करूंगी, थोड़ा सा मैं सिर्फ वन लेंथ में काटूंगी, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा स्टाइल होगा तो फिर ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो मैं इनके बालों में स्टाइल दे दूंगी, लेकिन ये हैंडल भी करना चाहिए, इनके लिए बहुत जरूरी है। अब जो ये मैंने आगे से इनका स्टाइल काटा है, ये साइड पार्टिंग के साथ अपने बालों को कोम करती हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा स्टाइल आता है। एंड सेकेंड अपने आप को खुद अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने एक हेयर कट नहीं किया, मैंने एक स्टाइल लिया है जो कि बहुत इजी है। और जैसे देखिए, पोनी बनाने के लिए या बाल बांधेंगे तो इनको कोई भी महसूस नहीं करेगा कि इनके बाल कट गए। डेफिनेटली आजकल के बच्चे स्टाइल के लिए काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमें इस तरह के बाल कटवाने हैं या उस तरह के, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सोबरनेस होनी भी बहुत जरूरी है। तो आप बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से बाल कटवाने चाहिए, या क्या बच्चों के लिए मतलब जो उनके लिए भी हेल्दियर रहे, और मे बी जो उनकी सोबरिटी है उसे बरकरार रखें? देखिए, बच्चे स्टाइल तो चाहते हैं, एक्चुअली वो भी चाहते हैं कि हम कहीं जाएं, हम नए स्टाइल में आए, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी उनकी केयर। मॉर्निंग में सुबह उठ के उनकी चोटी करना, उनके बालों को कोम करना। फिर जब बच्चे छोटे होते हैं, 2 से 4 साल तक के बच्चे, उनके बाल छोटे होने चाहिए, कि अगर आप कुछ भी नहीं करें तो हाथ से भी आप करेंगे तो सेट हो जाते हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं। थोड़े बड़े होंगे तो थोड़ा सा मतलब सिंपल है, कट वेरी जैसी कि स्टेप्स काट दिया या कुछ आगे से रोलर्स बना दिए, ऐसे नहीं है। बहुत सिंपल और सोबर उनके बच्चे हैंडल कर सके आराम से। नहीं तो फिर सुबह उठ के हमें 1 घंटा उनके बालों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, जो कि उनके बालों के लिए अच्छा नहीं है, और एज वेल एज स्टडी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए बहुत सोबर अच्छा सा स्टाइल है। डेफिनेटली मैं भी बच्चों को यही प्रेफर करूंगी कि उनका जो स्टाइलिंग है वो सोबर रहे, और डेफिनेटली स्टाइल हर एक की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सो एज द चिल्ड्रन टू। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक स्टाइलिश से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहने जा रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और स्टाइल बाकी है।
हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ हबीब्स में और हमारे साथ है अमजद हबीब। यहाँ पर लोग एक कंट्रीब्यूशन देने आ रहे हैं आज। तो आपका मतलब आपने कैसे सोचा ये थीम कि आप इस तरह से 24 आवर्स रखेंगे और पीपल आर गोइंग टू कम ओवर है? आई थिंक जो मेन था बम ब्लास्ट के बाद जो मीडिया जो दिखा रही थी एंड जो पॉपुलेशन के बयान आ रहे थे, उसमें ये था कि हम हमेशा एक ब्लेम करते हैं नेता ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ये कर रही है, या पुलिस वालों की ड्यूटी होती है या आर्मी की ड्यूटी होती है। तो वो देखा कि मतलब कि क्या हमने कुछ किया आज तक? वी आर ब्लेमिंग पीपल बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कंट्री। मैं यहाँ पर एक पैशन देख रही हूँ लोगों में। सी पीपल वांट अ स्टाइल, लेकिन स्टाइल चैरिटी के लिए हो सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। एंड आई थिंक दिस वन इज समथिंग फॉर अ गुड कॉज। और मैं देख रही हूँ कि एक स्टाइल होने वाला है। समझो क्या करने वाले हैं आप इनके बालों के साथ? वेल बड़ी 2-3 दिन के अंदर मेरे घर में एक शादी है एंड शी वांट्स टू मेंटेन द लेंथ। सो क्या करने वाले हैं इनके बालों, इनके फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्या किस तरह का कट आप देने वाले हैं टू गिव अ डिफरेंस? बेसिकली शी गॉट वेरी नाइस वेवी है एंड इनकी जो नाक जो है वो काफी पॉइंटेड है। इफ यू सी राइट ओवर हियर क्वाइट पॉइंटेड, तो उसको सॉफ्टर लुक देने के लिए व्हाट वी कीप क्लोज टू द नोज एरिया एंड वॉल्यूम साइड में देना ताकि सॉफ्टर लुक इनके चेहरे पे आए। एंड आई थिंक इट गोज वेरी वेल। एंड जैसे बाल वेवी हैं, इफ शी प्लेज लाइक कोम ना भी करें तो फॉल करने चाहिए। एंड दिस व्हाट आई एम प्लानिंग टू मेंटेन द लेंथ। आप हमेशा कहते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू मेंटेन अ लेंथ, मतलब हम भी देखते हैं कि हमारे बाल अगर लंबे हो तो हम कहते हैं कि बस हमारे बालों की लेंथ अब छोटे छोटे कर दीजिएगा। तो मतलब आई थिंक यू आर यूज्ड टू ऑल दीज वन लाइनर स्टफ्स विच एवरीबडी से, लेकिन लोगों के लिए आप किस तरह से उनको समझाते हैं कि आपको जो है इस तरह की लेंथ सूट करेगी? मे बी किसी के लंबे बाल हैं लेकिन उसके ऊपर मे बी शॉर्ट हेयर्स काफी ज्यादा सूट करेंगे, तो हाउ डू यू कन्विंस पीपल? आई थिंक जो हेयर स्टाइलिंग है वो दिमाग का गेम है एंड जब भी किसी को कन्विंस करना होता है तो नेवर यूज जो वर्ड वो दिमाग में सोच के आए। सपोज इफ यू कम टू मी, आई नेवर से, अगर मैं ज्यादा काट दूंगा बट आई नेवर से अ वर्ड कॉल्ड शॉर्ट। आई ऑलवेज के ओके मैं इतने लंबे रख देता हूँ, आपके तो लंबे है ना, चलेगा। बट इफ आई से शॉर्ट मीन्स आप घर से सोच के आए शॉर्ट नहीं चाहिए, और मैंने पहला वर्ड निकाला शॉर्ट एंड यूल से नहीं आपने इतने भी काटने, बट वो कहते नहीं थोड़े से बड़े रखिए, थोड़े से बड़े रखिए। बट लेट्स अंडरस्टैंड आवर फीचर्स, फीचर्स हमारे क्या है, बालों का टेक्सचर क्या है, एंड देन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारी हाइट क्या है। हाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके हेयर स्टाइलिंग में। अगर आपकी हाइट छोटी है और आपने वेस्ट लेंथ रखी है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हाइट है और डिक्रीज होगी, विच इज अगेन रॉन्ग थिंग। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपने स्टाइलिंग करवानी होती है, अंडरस्टैंड व्हाट इज माई हाइट। अगर मेरी हाइट छोटी है तो मेरी लेंथ कम होनी चाहिए, उतनी ही स्लीक दिखानी चाहिए, और उतना ही अगर हम वॉल्यूम देते तो हमारी जो बॉडी है वो लंबी नजर आती है। बट इफ वी डोंट फॉलो दैट तो साइंटिफिक तरीके से वो रॉन्ग है। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी नोज लाइन क्या है, मेरी चिन क्या है,
एंड उसके अंदर लाइक जो मेरी शोल्डर्स हैं वो कितने ब्रॉड हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी की बड़ी आंखें होती हैं, अगर आप उसमें प्रिंट डाल देते हो और बड़ी नजर आती है, जैसे आपकी माशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज फ्रेम करते हैं तो कुदरत के हिसाब से आपने फ्रेम करना है। कुदरत ने हर चीज को बड़ा बैलेंस बनाया है। जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर कुदरत ने हमेशा एक ये बैलेंस दिया है, नोज का बैलेंस दिया है, जितनी फिंगर है और जहां ये उंगली खत्म होती है